आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी, मेरी वॉइस आप सबके पास ऑडिबल होगी। तो मैं ये ऑडिबल, अगर मैं ऑडिबल हूँ, मेरी वॉइस आप सबों के पास आ रही है, आप सुन सकते हैं मुझे, तो प्लीज एक बार टेक्स्ट बॉक्स में सब यस लिखें और मुझे कंफर्म करें। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने यस 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 लिखा है। बहुत सुंदर। चलिए, तो अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटा सा, कल के लिए भी मैंने टास्क दिया था, एवरीडे में टास्क देता हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोग कितना कवर करते हो नहीं करते हो। ये तो आपकी टैलेंट है। ये आपका स्किल डेवलप होगा। तो कल हम लोग जो क्लास किए थे, तो एक बार मुझे आप बताएं कि कल आप लोगों ने क्या क्या लर्न किया था, एकदम शॉर्ट में, वर्ड में, लाइन में मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि आप लोग कल क्या लर्न किए थे। उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का ये टॉपिक जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा आप लोगों को समझने की जरूरत होगी। मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को तक? मैं ऑडिबल टू ऑल? चलिए, कोई बात नहीं। कोई भी मुझे बताए कि मेरी वॉइस आ रही है, यस और नो, कोई भी आप लोग यस लिखें। एनीवन टाइप यस और नो। मैं भी थोड़ा श्योर हो जाऊंगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। ओके ममता जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपके सामने एक हेडफोन, ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी मतलब एग्जांपल्स हैं, माउस है, मतलब वट एवर, आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिससे कि हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। वट एवर, जैसे हम लोग मीशो से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो दे आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इवन कि आज के डेट में तो ऑफलाइन भी हो गया कि अगर हम ऑफलाइन भी कुछ परचेज कर रहे हैं तो पहले क्या होता है कि उसकी फोटो देख लेते हैं मोबाइल पे मंगा के, भाई जरा फोटो भेजना कैसी है, क्या है। ठीक है। तो आज हम लोग अभी भी स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को अभी एक बॉक्स दिखाया जो कि हेडफोन जिसे बोलते हैं, या बड्स बोल सकते हैं, हेडफोन। उसकी भी जब अगर मैं ऑनलाइन परचेज किया था तो मैंने उसकी फोटो देखी थी, मैंने उसके 360 डिग्री व्यूज देखा था, तब जाके मैंने उसके रिव्यू पढ़े थे, फिर मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मोबाइल फोन लेनी होती है, वट एवर कुछ भी अगर आप लोग परचेज करते हो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, फोटोज देखते हैं, वो मुझे अट्रैक्ट करता है, देन हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक टाइप की फोटोग्राफी है। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपसे कि ये एक टाइप ऑफ फोटोग्राफी में प्रोडक्ट फोटोग्राफी को ही कवर करते हैं, जिसमें किसी प्रोडक्ट की फोटो प्रोफेशनली ली जाती है। ठीक है, ताकि उसको अट्रैक्टिव और क्लियर वे में दिखाया जा सके। सपोज दैट कि अगर आप एक एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो ऑनलाइन,
मान लेते हैं कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप एक वॉच परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वॉच कौन सी ब्रांड की है, ओके। उसके बाद वॉच देखने में कैसा है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो देखने में कैसा है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं वॉच देखने में कैसा लग रहा है, उसकी साइज कितनी है, क्या वो मेरे हाथ में सूट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी ऑनलाइन बहुत सारे फैसिलिटीज आ गए हैं कि आप सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन सी ब्रांड की है, वो लुकिंग वाइज कैसा है, कौन सी कलर का है, क्या है, वॉट एवर सब। तो इसके पीछे प्रोडक्ट फोटोग्राफी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल्स रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में टाइटन हो, वट एवर जितनी भी कंपनी है, टाइटन हो, प्रेस्टीज हो, सैमसंग हो, हर फोन, हर प्रोडक्ट, ठीक है। इवन कि अगर हम लोग क्लोथिंग सेक्टर में जाते हैं तो बड़े बड़े जितने ब्रांडिंग के हैं, वो सबके पास एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं। और वो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, लाइटिंग देखते हैं, लाइटिंग सेटअप होता है, बैकग्राउंड सेटअप होता है। उसके बाद जाके वो फोटोग्राफी करते हैं, एडिटिंग करते हैं। आफ्टर एडिटिंग, जिसको कि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग की बात कल किया था, तो आफ्टर एडिटिंग वो प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट को शेयर किया जाता है और ब्रांड किया जाता है वहां पे सेल करने के लिए, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस प्रोडक्ट का है कि कस्टमर को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग, सॉरी, ऑनलाइन शॉपिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैटलॉग और सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। अब तो मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे क्या है कि मतलब आपके भी शायद कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे या मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि घर पे प्रोडक्ट अपने पास एक स्टॉक कर लेते हैं और घर में वो वीडियो के थ्रू लाइव आकर वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये एक्चुअली सोशल मीडिया का पार्ट है जहाँ पे कि अगर आप घर में हो तो घर से भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ऑनलाइन और लाइव आके। अगर हम लोग इसको सिंपल डेफिनेशन में समझना चाहें तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव फोटोज लेना ही प्रोडक्ट फोटोग्राफी कहलाता है। मतलब आप ऐसा समझो, जैसे आप लोग देखते हो ना, अगर कोई शूज लेनी है तो एडवर्टीजमेंट जब होते हैं तो कितने जबरदस्त फोटोज होते हैं, वाह क्या शानदार शूज लग रहा है, वाह ऑसम, ठीक है। हम लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, और उससे अट्रैक्ट होते हैं और फिर हम लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोटो में वो, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फोटो में कुछ और होता है और रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो उसके लिए अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, रिव्यू, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि फोटो में भी देखना है ध्यान से कि मैं जो देख रहा हूँ क्या प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये अगर ब्रांड में आप जा रहे हो, अच्छे कंपनी में जा रहे हो, तो वो बिल्कुल वहां पे आपको रियलिस्टिक चीज ही मिलेंगे, रियल चीज ही मिलेंगे, जल्दी गलत नहीं करते हैं वो लोग। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग, एडवर्टीजमेंट, कैटलॉग्स एंड सोशल मीडिया के लिए करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी को थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट, कोई, हम्म, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का यूज कहाँ होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बताया अभी कि हम लोग एडवर्टीजमेंट में, ऑनलाइन शॉपिंग पे, कैटलॉग के लिए एंड सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, बट इम्पोर्टेंस है कि आपको ये समझना पड़े कि वो ऑनलाइन साइट क्या है, कौन कौन से ऑनलाइन साइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्ट फोटोग्राफी का डिमांड है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट मीन्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ठीक है। तो जितने सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, सारे ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि उनके पास ई कॉमर्स की लाइसेंस होती है, इसलिए वो अपनी ब्रांडिंग, अपनी एडवर्टीजमेंट वो प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और वहां पे मेरे आपके जैसे कोई भी जो कि डीलर बनना चाहते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एड देना, एडवर्टीजमेंट करना,
नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो फूड मेन्यूज। अब देखो, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं पे, आजकल तो लोकल ठेले पे भी खाने जाओ, तो वहां पे अच्छे अच्छे पोस्टर्स छोटे छोटे लगे रहते हैं, A4 साइज के प्रिंट आउट लगे रहते हैं, जिसमें कि लिखा होता है मोमोज हाफ 40, फुल 60, फुल 80। ठीक है, वेज, पनीर, बिरयानी, वट एवर जो भी। तो बेसिकली वहां से मुझे देख के ही पता चल जाता है कि हाँ देखो भाई, इस ठेले में क्या क्या मेन्यूज है और वो क्या क्या बना के खिला रहा है। तो वो भी एक पार्ट है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल में जाके फोटो निकाल के प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेन्यू तैयार करते हैं। ठीक है। तो वो ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। फैशन ब्रांड्स, तो अगर फैशन ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांड्स अच्छा लगता है, आप कौन सा ब्रांड्स का कपड़े पहनना पसंद करते हो, कौन से ब्रांड के आप शूज पहनना पसंद करते हो। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक में। आप देखो, ये तो लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है भाई। वो मेरे घर की बात हो, आपके घर की बात हो। ठीक है। तो जहाँ लड़कियां होंगी वहां तो ज्वेलरी और कॉस्मेटिक होना ही होना है। तो अब इसके लिए भी क्या है कि आप आए दिन देख सकते हो कि आपके रील्स में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड कंपनीज है, जो कि रील्स में आ रहा है कि आज आपको ये क्रीम, आज आपको वो क्रीम। ठीक है, आज ये क्रीम इस ऑफर में मिल रहा है, आज 2x2 मिल रहा है, आज 4x2 मिल रहा है, फॉक्सटेल अगर आप परचेज करते हो तो 2x2 मिलेगा। ठीक है। लैक्मे का लेते हो, 9 to 5 लेते हो, वट एवर, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास, मतलब मुझे क्या लेना है नहीं लेना है। तो उस प्लेटफॉर्म में भी हम जाते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि सारे एक एक प्रोडक्ट, वो कॉस्मेटिक आइटम हो या ज्वेलरी आइटम हो, एक एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके उस प्लेटफॉर्म पे आप उसकी सारी डिटेल्स भी देख सकते हो। हाँ ऋषभ जी, गुड इवनिंग। आप लोग थोड़े लेट कैंडिडेट हो गए हैं आज, है ना? मुझे लग रहा है आप लोग काफी देर से ज्वाइन किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक आइटम, आप लोग समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। अगर कोई शादी पार्टी हो या छोटी मोटी पार्टी हो या फिर घर से बाहर निकलना हो, मार्केटिंग का निकलना हो, तो इसके इम्पोर्टेंस आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टर्स और कैटलॉग। ठीक है। देखो, कोई भी मूवी अगर बनती है, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लो, एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए मूवी की बात नहीं करेंगे। ठीक है। थोड़ा मूवी थोड़ा डिफरेंट चला जाएगा। तो हम लोग अभी पोस्टर्स एंड कैटलॉग में आते हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग मार्केटिंग में ही रहेंगे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ही बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि पोस्टर्स एंड कैटलॉग, आप लोग रोड पे जब निकलते हो तो बड़े बड़े आपको बैनर्स मिलते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स मिलते होंगे, जहाँ पे लगी रहती होगी कि हाँ, इस ब्रांड का शॉप। ठीक है, मतलब लक्स का देख रहे हो, लाइफबॉय का देख रहे हो। ठीक है। तो आपको वहां पे बहुत सारे पॉन्ड्स का देख रहे हो, डव की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स की, आपको वहां पे कॉलगेट का देख रहे हो, पेप्सोडेंट का देख रहे हो, सेंसोडाइन का देख रहे हो। ठीक है। तो आपको वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे। ठीक है। आपको सर्फ एक्सेल का, एरियल का, वो मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आपको बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स मिलेंगे, जिसमें कि आपके फोटो के साथ वो एडवर्टीजमेंट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है, लिस्टिंग होती है, लिस्टेड होती है, तो वो सबसे पहले अपना एक कैटलॉग रेडी करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक टाइल्स की कंपनी कजारिया की बात कर लेते हैं, तो अगर आप कजारिया के शोरूम पे जाओगे तो वहां पे शोरूम में तो टाइल्स लगे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी में 1000 तरह के टाइल्स बनते हैं, तो 1000 तरह का वो शोरूम में नहीं शो किया जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, एक कैटलॉग उनके पास होती है। आपके सामने जैसे होटल में जाते हैं तो एक हमें मेन्यू मिलता है, जिसमें कि खाना सारा फिक्स होता है, कौन कौन सा क्या रेट के साथ है। तो कैटलॉग में सारे सैंपल लगे हुए रहते हैं टाइल्स के। आप उसे देख के फोटो से समझ सकते हो कि हाँ, मुझे ये टाइल्स चाहिए, इस नंबर के टाइल्स मुझे चाहिए। ठीक है। तो जो दुकानदार होगा, जो शोरूम का मैनेजर होगा, वो आपको सही गाइड करेगा कि हाँ सर, यस मैम, आपको ये टाइल्स का ये रेट है, ये टाइल्स का ये रेट है, ये टाइल्स इस साइज में अवेलेबल है, ये टाइल्स इस साइज में अवेलेबल है। तो बेसिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, लाइफ में। तो अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर आप अच्छे एंगल से यूज कर रहे हो, तो आपकी बहुत बेहतरीन आप एक फोटोग्राफर बन सकते हो। और इसकी डिमांड भी बहुत है।
अब अगर हम लोग कुछ थोड़ा कुछ टॉपिक पे आते हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी के इम्पोर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सपोज एट आप किसी कंपनी में गए, आप शोरूम में गए, वहां पर लाइट नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट रखी हुई है, नहीं रखी हुई है। आप फिर मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे, या फिर अगला जो होगा कोई एक बैटरी वाला कोई इमरजेंसी लाइट लेकर आएगा और फिर आपको घुमाएगा। तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो लाइट का बैकअप लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं शुरू से बता रहा हूँ कि फोटोग्राफी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है गुड लाइटिंग और गुड सोर्स ऑफ लाइटिंग, वट एवर वो आपका नेचुरल हो या आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो गुड लाइटिंग मीन्स कि प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आप मान लो ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप एक फोन परचेज कर रहे हो, आपको ऑनलाइन वो प्रोडक्ट अच्छे से विजिबल ही नहीं है, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि उसकी वो देखने में कैसा लग रहा है, कैमरा उसका कहाँ पे है, उसके फीचर्स मतलब उसके बटन्स जो हैं, स्विच में ऑफ ऑन बटन कहाँ पे है, ठीक है, फ्लैश लाइट कहाँ पे है, कैमरा कहाँ पे, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। आपको कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, अगर एक शर्ट परचेज कर रहे हो, अगर आप एक ट्राउजर ले रहे हो, टी शर्ट ले रहे हो, एक बैग ले रहे हो, तो हम लोग फोटो में देखना चाहते हैं बैग कौन से कलर का है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है गुड लाइटिंग। नेचुरल लाइट या स्टूडियो लाइट यूज की जाती है, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 to 80% हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स की स्टूडियो लाइट यूज करते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट को अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि घर के बाहर रख दिए, स्टूडियो के बाहर रोड पे रख दिया और उसकी फोटोग्राफी कर रहा है। तो बेसिकली स्टूडियो में एक बैकग्राउंड सेटअप करते हैं। अगर हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कर्टेन यूज करते हैं। ग्रीन कर्टेन क्यों यूज किया जाता है? कि उसकी बैकग्राउंड हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं। जितनी सारी आप लोग मूवी देखते हो ना, जिसमें इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, वीएफएक्स यूज किए जाते हैं, वो सारे में ग्रीन कर्टेन यूज होता है। मतलब कि आप देखे होगे, हीरो जो है दौड़ के आ रहा है और अचानक से बम ब्लास्ट हो गई, वहां बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया और जो एक्टर है वो कूद के पार हो गया। तो वो रियल में नहीं होता है, वो ग्रीन कर्टन के सामने स्टूडियो सेटअप होता है। ठीक है, और वो एक पार्ट है वीएफएक्स का। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो 70 to 80% हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी इंडोर करते हैं, मीन की स्टूडियो में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास अच्छी लाइटिंग सेटअप होती है, हमारे पास बैकग्राउंड के लिए बहुत मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग बैकग्राउंड पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब एडिटिंग में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद है गुड लाइटिंग के बाद आप आ जाओ क्लीन बैकग्राउंड। आपकी बैकग्राउंड सॉरी, आपकी बैकग्राउंड जितनी क्लीन होगी, आपका प्रोडक्ट उतना फोकस में होगा। ठीक है, मतलब कि मोस्टली व्हाइट या सिंपल बैकग्राउंड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपका फोकस जो है प्रोडक्ट पर है। अब मान लो कि मुझे एक वॉच का प्रेजेंटेशन करना है और मैं क्या क्या कि पीछे मैं एकदम डर्टी डस्टी मैं एक क्लोथ रख दिया हूँ रिंकल्स के साथ, तो सबका फोकस क्या होगा, वॉच पे नहीं जाके उस पे चला जाएगा कि देखो कितना गंदा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज हमें हर जगह पे ध्यान रहना चाहिए कि नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब जितना क्लीन रहोगे, आपकी बैकग्राउंड जितनी क्लीन होगी, आपका प्रोडक्ट यानी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उतने फोकस पर रहेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं एडवांस लेवल पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इमेज जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपकी फोकस जो एकदम शार्प होनी चाहिए, मतलब कि चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग जब होता है ना कि मुझे कुछ अच्छे से नहीं लग रहा है तो हम लोग को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इमेज को इतना क्लियर रखना है कि वो ब्लर नहीं हो। अगर ब्लर होगा तो आपकी प्रोडक्ट अच्छे से विजिबल नहीं होगी, फोकस प्रोडक्ट पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोकस है वो प्रोडक्ट पे होना चाहिए और इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स और भी छूट रहे हैं, मैं डिस्कस करता हूँ अभी। तो ये फोकस आप सब समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रॉपर एंगल्स पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं व्यू ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब आपके आंखों का एक व्यू होता है। देखो, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी व्यू कैसी है और आपकी व्यू कैसी है। ये डिपेंड करता है आपके व्यू ऑफ एंगल पे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एंगल ऑफ व्यू क्या है, आपका एंगल ऑफ व्यू क्या है, आपका एंगल ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि ये एंगल मुझे अच्छा लग रहा हो प्रोडक्ट के लिए, बट हो सकता है सबको ना अच्छा लग रहा हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको कंपनी एज ए प्रोफेशनल वहां पे रखी है, आपको अच्छी सैलरी कंपनी दे रही है, तो आपको ऐसे नहीं दे रही है, आपके टैलेंट को दे रही है। ठीक है, जो टैलेंट आप वहाँ कंपनी को दिखा रहे हो कि हाँ, मेरे पास प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के हजारों तरीके हैं, मेरे पास इतने सारे एंगल्स व्यू हैं कि जब मैं प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होगी तो सारे कस्टमर को इतने सारे व्यूज मिलेंगे कि कोई ना कोई व्यूज वो कस्टमर को पसंद आ जाएगा और वो जरूर प्रोडक्ट परचेज करेगा। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये इम्प्रेशन की बात वहीं शुरू होती है जहाँ पे कि आपकी फोटोग्राफी गुड और बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट एंगल से फोटोज ली जाती है और उसके डिटेल्स को शो करने के लिए। तो ऑलवेज यूज प्रॉपर एंगल। ठीक है, अब देखो कुछ हम लोग क्वालिटी की बात भी करते हैं। जैसा सिंपल क्या होता है, लोग फोटोग्राफी करके फोटो डाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफी हमेशा एचडी और एफएसडी मोड पे होनी चाहिए। इट मीन्स की हाई रेजोल्यूशन मोड पे होनी चाहिए। इमेज क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए फॉर प्रिंटिंग एंड ऑनलाइन यूज। अगर आप कैटलॉग के लिए कर रहे हो तो वहाँ आपकी मैगजीन में भी फोटोग्राफी जा सकती है। आपके प्रिंटिंग मतलब कि एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर में भी, डिजिटल प्रिंटिंग प्रिंट मीडिया में भी यूज हो सकता है, ऑनलाइन भी यूज हो सकता है। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा कि मैं दो बार एक ही काम को करूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ही बार में हाई क्वालिटी सुपर क्वालिटी पे फोटो क्लिक करूंगा, हाई एमबी पे यूज करूंगा। उससे मेरे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिंटिंग के लिए मैं उसे मल्टीपल कहीं भी यूज कर सकता हूँ। फॉर बैनर्स, फॉर पोस्टर्स, फॉर कैटलॉग, फॉर मैगजीन्स। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ, जैसे हम लोग तो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी पढ़ चुके हैं, बट आप सोचो कि जितने मैंने टाइप्स बताए थे ना, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी के टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे व्हाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफी, आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट जैसे जनरली आपको वॉच में मिलेगा। ठीक है, आप देख लेना, वॉच में आपको मैक्सिमा में चले जाओ, ठीक है, आप टाइटन में चले जाओ, ठीक है, आप केशियो में, एडिफिस में चले जाओ। तो वहां पे आपको क्या है कि जनरली जितने सारे जो बैकग्राउंड होते हैं वो लोग व्हाइट यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपकी प्रोडक्ट को उनको हाईलाइट करना होता है। तो प्रोडक्ट हाईलाइट तभी होगा जब मेरी बैकग्राउंड प्लेन होगी। ठीक है, लाइफ स्टाइल फोटोग्राफी, अब लाइफ स्टाइल आप समझ सकते हो कि लाइफ स्टाइल मतलब जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम लोग वॉच की बात करते हैं, चश्मे की बात करते हैं, क्लोथ की बात करते हैं, क्लोथिंग की बात करते हैं। तो आप इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप लोग टी शर्ट पहनते होगे, ट्राउजर है, तो हर एक चीज की फोटोग्राफी होती है। ठीक है, आप क्रिकेट के लिए देख लो, कितने सारे ब्रांड हैं अवेलेबल है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो आप देखोगे जब जाके प्लेटफॉर्म में, तो आपको वहां पे प्रॉपर सब एक एक चीज की डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आज के डेट में क्या हो गया है, आप देखोगे, अगर टाइटन आई की बात करें तो आप ऑनलाइन जाके आप जो चश्मा परचेज करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप अपने फेस के 3D पिक्चर वो बना के आप अपने 360 व्यू में आप देख सकते हो कि आपको कैसे चश्मा पहनना है, किस एंगल से देखना है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो अपने फोन पे, लैपटॉप पे, थ्रू द कैमरा। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी एक इम्पोर्टेंट अब एड हो चुका है बहुत दिन से, मैं तो बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करते होंगे। जैसे कि हम लोग 360 डिग्री प्रोडक्ट फोटोग्राफी बोलते हैं। 360 डिग्री मीन्स की वो पूरे चारों एंगल से, मतलब फ्रंट, रियर, ठीक है, साइड्स, टॉप, बॉटम, वो चारे
चारों तरफ से आप उस पिक्चर को, उस प्रोडक्ट को आप चारों तरफ से देख सकते हो। पूरे उसमें आप एक रूम में सेट करके, इन रूम, उसको आप घुमा घुमा के देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो। तो ये हो गया 360 फोटोग्राफी। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी? प्रोडक्ट फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबका? ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, जो कि स्मॉल डिटेल्स के लिए होता है, जिसमें कि छोटे छोटे जैसे पार्ट्स को अगर आपको दिखाना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो फोटोग्राफी। मेरी वॉइस क्लियर है ना? आप लोग सब सुन पा रहे हो मुझे अच्छे से? कहीं कोई इशू तो नहीं हो रही है? ओके, गुड। ओके। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आप मोबाइल फोन की फोटो अमेजन के लिए, मान लो सपोज एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, लेते हो तो व्हाइट बैकग्राउंड एंड प्रॉपर लाइटिंग, तो वो क्या होगा ना कि आपकी फोटोग्राफी वहां पे अच्छी होगी। आप मोबाइल से भी अगर मान लो ले रहे हो, मान लो कि एक छोटा कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, आप एक शॉप खोल रहे हो, तो आपकी खुद की जो प्रोडक्ट होगी, मान लो किसी को कपड़े की दुकान खोलनी है, अगर कोई इन फ्यूचर सोच के रखा मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने आपको टिप्स ट्रिक्स बताया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने मोबाइल से फोटोग्राफी करके उसकी अच्छी मेन्यू कैटलॉग आप सब रेडी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग एकदम सिंपल में बात करें तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक कमर्शियल फोटोग्राफी टाइप है, जो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव वे में दिखाकर अट्रैक्टिव वे में दिखाकर सेल्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी जितनी ही उम्दा होगी, आपका सेल उतना डिमांड में होगा। अब देखो, यहाँ पे फोटोग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ टिप्स है, जैसे मैं पहले भी बताया था, हम लोग थोड़ा उसको और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे बैकग्राउंड सेटअप, ठीक है। तो बैकग्राउंड सेटअप का मतलब है कि प्रोडक्ट के पीछे का एरिया, ठीक है, या सरफेस, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करना। अच्छा बैकग्राउंड प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है और डिस्ट्रैक्शन कम करता है। अब देखो, कॉमन बैकग्राउंड टाइप्स की बात अगर हम लोग करते हैं, तो उसमें व्हाइट बैकग्राउंड है ई कॉमर्स फोटोज के लिए, कलर्ड बैकग्राउंड है क्रिएटिव लुक के लिए, टेक्सचर्ड बैकग्राउंड है वुड, मार्बल, फैब्रिक, टाइल्स, ईटीसी के लिए। लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं तो रियल एनवायरनमेंट सेटअप हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे। देखो, यहाँ के लिए कुछ टिप्स भी मैंने बनाया है, जो कि आपसे मैं शेयर करूंगा कि बैकग्राउंड क्लीन और रिंकल फ्री होना चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था। प्रोडक्ट और बैकग्राउंड का कलर कंट्रास्ट होना चाहिए। सिंपल बैकग्राउंड ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तामझाम करूंगा, तो आई होप कि वो अच्छा नहीं होता। जितना सिंपल उतना स्वीट। ठीक है। तो आप जितने सिंपल सिटी रहेगी, उतनी आपकी फोटोग्राफी जो उतनी स्वीट होगी, मतलब प्रोफेशनल होगी। ठीक है। लाइटिंग सेटअप पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि लाइटिंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर लाइटिंग से प्रोडक्ट क्लियर, ब्राइट और अट्रैक्टिव होता है, दिखता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, नेचुरल लाइट, सनलाइट यूज करना, मूनलाइट यूज करना। आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए हम लोग सॉफ्ट बॉक्स, एलईडी, रिंग लाइट वगैरह वगैरह बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट्स अवेलेबल हैं। स्टूडियो लाइट्स आप यूज कर सकते हो वहां पे। देखो, अब लाइटिंग को सेट करना, की लाइट, मेन लाइट सोर्स, फिल लाइट शैडो को रिड्यूस करता है। आप देखो, समझो वहां पे कभी कभी आप फोटोग्राफी करोगे तो वहां पे शैडो बन रहे हैं, तो शैडो जब बन रहे हैं तो आपकी फोटोग्राफी एक साइड से डार्क हो जाएगी, तो उसको बैलेंस करना है आपको। ठीक है। तो क्या है कि अब एक बैकलाइट भी चाहिए होता है, ताकि वो बैक प्रोडक्ट प्रोडक्ट में मतलब वो डेप्थ देता है वो। ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। हम लोग व्यू ऑफ एंगल्स की बात कर ही चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि फ्रंट व्यू है,
अब फ्रंट व्यू मतलब जैसे हम लोग जब भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें वहां पे प्रोडक्ट का मेन लुक दिखता है। उसके बाद उसके साइड्स हैं, लेफ्ट है, बॉटम है, रियर है, कुछ क्लोजअप्स में से कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, वट एवर जो भी, उसके बाद सारी चीजें होते हैं, बट स्टार्टिंग जो होता है वो फ्रंट व्यू से होता है। ठीक है। तो टॉप व्यू के लिए फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं 45 एंगल, मोस्ट प्रोफेशनल लुक है। आप लोग एक काम करना, कभी भी जब कोई प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो, प्रैक्टिस करना एक बार घर पे, तो एक बार 45 एंगल पे लेना। ये सबसे प्रोफेशनल लुक देगा आपको, मतलब किसको कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोफेशनल लुक। ठीक है। साइड व्यू जैसे मैंने बात किया, थिकनेस और शेप दिखाने के लिए करते हैं, होता है ना बहुत सारे, अब देखते हो आजकल तो फोन भी देखना, अरे कितना पतला है, नहीं नहीं नहीं, कितने mm, 7.8 mm, वाह, 7 mm, और ये तो और भी पतला है। तो हम लोग इमेज देख के वो एक अंदाजा लगा लेते हैं। क्लोजअप जैसे मैंने माइक्रो शूट बताया था कि स्मॉल डिटेल्स कैप्चर करने के लिए होता है। ठीक है। मतलब देखो, मल्टीपल एंगल्स कस्टमर को प्रोडक्ट समझाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो आप अगर एक स्टूडियो पार्टनर हो, या आप अगर एक प्लेटफॉर्म पार्टनर हो, या आप एक प्रोफेशनल हो, या आपकी खुद की कोई शॉप है, आपको अगर अपना डिमांड बढ़ाना है, तो आप व्हाट्सएप में एक अपना चैनल बना के, इंस्टा में एक चैनल बना के, आपकी अगर कोई दुकान है, यहाँ पे किन्हीं का ग्रोसरी स्टोर होगा, किन्हीं का कुछ होगा, किन्हीं का कुछ होगा, है ना, पापा ये कर रहे हो, मम्मी वो कर रही है, ठीक है, घर में कोई स्टिचिंग का काम होगा, तो आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो जो कि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म का काम करेगा, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो वहां पे आप चाहो तो मल्टीपल एंगल से अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और वीडियो बना के आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बेस्ट एंगल चूज करो जो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाए। ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी अट्रैक्टिव दिखेगी, आपका सेल उतने डिमांड में होगा, और कंपनी आपको उतनी ज्यादा वैल्यू देगी कि हाँ, ये मेरा प्रोफेशनल है और ये मुझे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी करके अवेलेबल कराता है। ओह सॉरी, ये म्यूट हो गया था। ओके। नेक्स्ट है स्टाइलिंग। ठीक है। तो स्टाइलिंग तो सबको पसंद है, आप लोग भी स्टाइल में रहते होगे, है ना, स्टाइल में रहने का। तो स्टाइल का मतलब है प्रोडक्ट को क्रिएटिवली अरेंज और डेकोरेट करना। ठीक है। जैसे कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स की बात कर लें, तो प्रॉप्स है, कलर्स है, फैब्रिक्स, फ्लावर्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइलिंग की बात अगर करते हैं तो उसका पर्पस क्या है। ठीक है। तो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, स्टोरी क्रिएट करना, ब्रांड लुक इम्प्रूव करना। ठीक है। तो जब तक होता है ना कि सिंपल, आप ऐसा समझ लो कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे एक मैं जब 10th में था, कुछ साल पहले की बात है, तो मेरे एक टीचर वो मुझे बताते थे कि उस समय वो उनसे इंग्लिश पढ़ने के लिए जाता था, तो मुझे हमेशा बताया करते थे कि देखो राकेश, आज के डेट में मतलब मार्केट कैसी है, और हम लोग कैसे इसको मतलब स्टाइलिंग को यूज करते हैं। मतलब आप मार्केट में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग अपने पे ले लो, किसी पे डिस्कस कर लो एग्जांपल पे। एक सेम आदमी जो सुबह सेम मार्केट में, मान लो कि मैं एक सिटी की बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ आपके, मान लो एक पटना सिटी की बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो उस सिटी का जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे सुबह एक आदमी, कोई भी, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर जो भी, ठीक है, तो वो बंदा अगर फटा, गंदा, डर्टी, डस्टी कपड़ा पहने हुए अगर वो मार्केट जाता है, तो लोग का नजरिया क्या होगा, अरे देखो कितना गंदा है। कोई बोलेगा अरे देखो कितने दिन से नहाया नहीं होगा, उफ देखो कैसा भिखारी टाइप का लग रहा है, अरे देखो जूता फटे है, कैसा आदमी है। ठीक है। तो हर लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, हर लोगों का जो एंगल ऑफ व्यू ऑफ एंगल है वो डिफरेंस होता है। ठीक है। सेम पर्सन को सेम पर्सन को आप शाम में उसको बढ़िया से पूरा स्टाइलिश बना दो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, शूज, पॉलिश किया हुआ शूज, अच्छे ब्रांड के चश्मे, शेविंग में किया हुआ अच्छे से हेयर स्टाइलिंग करके, और उसे आप सेम मार्केट में भेज दो। जो बंदा सुबह कहला रहा था कि अरे देखो कैसा फटा कपड़ा पहन के आ गया है, क्या है नहीं है, मतलब बहुत तरह की बातें चल रहे थे, सारी नेगेटिव बातें थी।
अब स्टाइल में आने के बाद सामने क्या होगा, वही आदमी है, लेकिन सामने अब लोग क्या कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, क्या स्मार्ट बंदा है, वाह कितनी सुंदर ड्रेस पहना है, वाह क्या नीट एंड क्लीन कपड़ा पहना है इसने। ठीक है, तो स्टाइलिंग का मतलब क्या, पर्सनालिटी है इसकी। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट ये होता है, आपको भी ये समझना पड़ता है, और ये हर के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप चाहे जैसे भी रहो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत मैटर करता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो ना जैसे तैसे निकल जाओ, नहीं फर्क पड़ता है। ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को शो ऑफ करता है कि आपका रहने का तरीका कैसा है, आप कैसे रहते हो, आप कितने डिस्टेंस रहते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मैं ब्रांडेड कपड़े ही पहनूंगा, मैं लोकल मार्केट से भी अच्छे कपड़े लेके, मैं अच्छी सिलाई करा के मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है, मुझे ये थोड़ी ना पता चलता है कि अक्षय कुमार कौन सी ड्रेस पहना है, कौन सी ब्रांड की ड्रेस पहना है, अमिताभ बच्चन ने कौन सा ड्रेस पहन रखा है। अगर वो एक फुटपाथ से भी शर्ट उठा के पहन लेगा तो हमारे दिमाग में चलेगा, ओह अमिताभ बच्चन ने पहना है, 15-20 थाउजेंड का शर्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा माइंड सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो स्टाइलिंग इज अ पार्ट ऑफ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप जितने अपने पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, आप जितनी अपने स्किल को डेवलप करोगे, आने वाला दिन आपका होगा। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि आपकी पढ़ाई किसी सब्जेक्ट में हो रही है और आप जॉब कहीं और कर रहे हो, तो ये किस्मत कनेक्शन है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑलवेज, है ना, आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और हमेशा बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, है ना, स्टाइल में रहने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपक सोरेन जी का क्वेश्चन है कि सर क्या प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है। बिल्कुल होता है दीपक जी, 100% होता है। क्यों नहीं होता है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कैटलॉग की, हम लोग बात कर रहे थे फ्लायर्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, डिजिटल मतलब क्या, ठीक है आप समझ रहे हो। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में तो 100% मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी। देखो, डिजिटल मार्केटिंग को पहले आपको समझना पड़ेगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मतलब व्हाट, आप क्या समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आप डिजिटली किस चीज की मार्केट करना चाहते हो। मतलब ये इंस्टाग्राम फेसबुक सब तो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। कहीं ना कहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है डिजिटली तो है वो कंप्लीट आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है वहां पे कि आप किस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। देखो हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी करने से पहले, करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे ये क्वेश्चन करने के लिए जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले खुद से क्वेश्चन करना। ठीक है, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन, हाउ मतलब बोलते हैं ना, काहे, क्यों, और कब, और किसके लिए। तो ये क्वेश्चन खुद से आपको करना पड़ेगा वहां पे। आप जब उस पर सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ ये सही है, तब जाके आप उसमें आगे बढ़ो। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो अगर हम लोग थोड़ा इसके निष्कर्ष के लिए आगे बढ़े, कंक्लूजन के लिए बढ़े, तो जो गुड बैकग्राउंड है, प्रॉपर लाइटिंग, करेक्ट एंगल्स और क्रिएटिव स्टाइलिंग मिलकर एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटो बनाते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और सेल्स इंक्रीज करता है। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोग को सारी बात समझ में आई होगी। आप लोग चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करें कि आप लोग आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी कहाँ तक समझे हो, कितना समझे हो।
अभी इसमें कुछ बचे हुए हैं, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होता है और हम लोग उसमें क्या क्या यूज करते हैं, उसकी हम लोग फोटो कैसे क्लिक करते हैं। आप लोग ये सर नो में बताएं मुझे। दीपक जी ने यस सर लिखा है, जनेश्वर जी यस, एंड स्नैप हमारे जी यस, वेरी गुड। दीपक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी को डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है या नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोज यूज किए जाते हैं ताकि ऑडियंस का अटेंशन मिले और एंगेजमेंट बढ़े। जैसे मैंने आपको इमेजेस बाजार के बारे में बताया था ना एक टाइम, तो वहां पे अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज अगर आप लेने जाओगे तो आपको उसके लिए परचेज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर वहां पे हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हम लोग उनके साथ टाइप होता है और हम लोग वहां पे फोटो सेल करते हैं। और वो फोटो उनके प्लेटफॉर्म पे होती है और फिर वो फोटो सेल किया जाता है। जब नई नई कंपनी खोलते हैं, नए नए कॉलेज खोलते हैं, तो वहां पे बहुत फोटो की डिमांड होती है। तो वो डिमांड पूरी करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्केट में फोटो अवेलेबल, बट आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या किसी ऑनलाइन स्टोर पर क्लियर और प्रोफेशनल प्रोडक्ट इमेजेस कस्टमर को प्रोडक्ट समझने में हेल्प करती है। ये सारा आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांड इमेज इंप्रूव करना है। ब्रांड इमेज इंप्रूवमेंट क्या है? प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी ब्रांड को प्रीमियम और ट्रस्टवर्दी दिखाती है। ठीक है। अब देखो कस्टमर डिसीजन मेकिंग, अच्छी फोटोज कस्टमर को प्रोडक्ट का कलर, टेक्सचर, साइज और क्वालिटी क्लियरली दिखाती है, जिससे कि बाइंग डिसीजन फास्ट होता है। मतलब इट मीन्स कि आप जितना आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी जितनी हाई लेवल की, हाई क्वालिटी की होगी, कस्टमर का डिसीजन उतना ही फास्ट होता है। उन्हें जल्दी समझ में आता है कि हाँ, अरे इस ब्रांड ने तो सब कुछ दिखा दिया, बहुत अच्छे से दिखा दिया, बहुत अच्छे से इन्होंने शो ऑफ कर दिया है। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग भी एक पार्ट है जिसमें कि ब्लॉग्स, बैनर्स, ब्रोचर्स और ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में भी प्रोडक्ट फोटो यूज होते हैं। ठीक है। मतलब सिंपली अगर समझेंगे तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी हेल्प्स डिजिटल मार्केटिंग by making products look attractive, professional and trustworthy online। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई मोबाइल फोन ऑनलाइन सेल कर रहा है तो उसमें क्या है, अगर नॉर्मल फोटो डालोगे तो कम अट्रैक्शन होगा, प्रोफेशनल प्रोडक्ट को डालोगे तो ज्यादा क्लिक और सेल्स मिलेंगे। ठीक है। इसका अगर की बेनिफिट्स की बात करते हैं हम लोग, तो आपकी फोटोग्राफी जितनी अच्छी होगी, जितनी क्वालिटी की होगी, आपका सेल मोर एंड मोर सेल्स होगा, बेटर ब्रांडिंग होगा, हायर एंगेजमेंट। ठीक है। अगर मान लो कि देखते हो कभी कभी रील्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें थाउजेंड्स नहीं, लाखों लाख व्यू चले जाते हैं। ठीक है। तो हायर एंगेजमेंट होगा, प्रोफेशनल लुक मिलेगा, एंड कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज आपको वहां पे मिलते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के साथ ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी की। तो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी एक टाइप की फोटोग्राफी है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी था, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या आइटम की फोटो आर्टिस्टिक और क्लियर वे में ली जाती है। इसमें फोकस ऑब्जेक्ट के शेप, टेक्सचर, कलर एंड डिटेल्स को हाईलाइट करने पर होती है। ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपका जो ऑब्जेक्ट का शेप होगा, टेक्सचर होगा, कलर होगा और डिटेल्स होगा, उसको हाईलाइट करने के लिए ये हम लोग ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी को यूज करते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अट्रैक्टिव और डिटेल्ड फोटो कैप्चर करना ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी कहलाता है। ठीक है। तो ये फिर से मैं लाइन रिपीट करूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम लोग अट्रैक्टिव फोटो लेते हैं विद डिटेल्स,
ठीक है ना, उसको जो कैप्चर करते हैं, तो वो आपके पार्ट होता है ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी का। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स की बात किए थे, तो प्रोडक्ट्स फोटोग्राफी के साथ ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी है, जिसमें कि आपका बोतल, वॉच, शूज, बुक्स, टॉयज, फ्लावर्स, गैजेट्स, डेकोरेटिव आइटम्स एंड मेनी थिंग्स। ठीक है। तो अब इसका पर्पस क्या होता है? सेम हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, सेम यहाँ पे पर्पस है, प्रोडक्ट को शोकेस करना, आर्टिस्टिक फोटो बनाना, एडवर्टीजमेंट के लिए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करना, पोर्टफोलियो बनाना, है ना। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है? लाइटिंग, सेम थिंग चलना है जो आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी में है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपको लाइटिंग, प्रॉपर लाइट ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को हाईलाइट करती है, बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट को फ्रेम में प्रॉपरली प्लेस करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज फोकस। ठीक है। देखो, चार पांच चीज है जो कि हमेशा याद रखना। ठीक है। आफ्टर इंटर्नशिप या आप कंटिन्यू कर रहे हो तो लाइटिंग, बैकग्राउंड, कंपोजिशन, फोकस एंड एंगल्स। There are five important things or elements of object and product photography. That is lighting, number two background, number three composition, number four focus and number five angles. ठीक है। तो फोकस क्यों जरूरी है? ऑब्जेक्ट शार्प और क्लियर के लिए। और एंगल्स क्यों है? डिफरेंट एंगल्स ऑब्जेक्ट को यूनिक लुक देता है। अब हम लोग वहां पे देखे थे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी टाइप्स की बात किए थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो स्टूडियो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, क्रिएटिव क्रिएटिव ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, कमर्शियल ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, मैक्रो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। मतलब एक एग्जांपल ले लो। तो एक एग्जांपल ले लो। तो अगर आप एक वॉच को प्रॉपर लाइटिंग और क्लीन बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी कहलाती है और वो पार्ट होता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएटिव और प्रोफेशनल वे में फोटोग्राफ किया जाता है, ताकि उनकी ब्यूटी और डिटेल्स क्लियरली दिख सके। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो टेक्स्ट बुक में आप लोग कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट, तो प्लीज आस्क। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सैटरडे और संडे टू क्लास नहीं होगा ना सर? हाँ राइट, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग मंडे को फिर सेम टाइम पे 5 बजे मिलेंगे। ठीक है। और नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आप लोग को अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। ठीक है। तो ये जो 10 डेज के आपके क्लासेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट होगा, बट आपको जितना अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको उतनी अच्छी मार्किंग सिस्टम है। और आपको जो हमारी टेक्निकल टीम ने शेयर किया है पोर्टल पे जो है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।